बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था शिवपुर। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ हर व्यक्ति भगवान शिव का भक्त था, पर उनमें से एक भक्त सबसे अलग था। उसका नाम था विराज। विराज न तो कोई बड़ा पंडित था, न ही कोई धनी व्यक्ति। वह एक साधारण लकड़हारा था। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उसी से अपना जीवन चलाता। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी उसकी भोलेनाथ के प्रति निस्वार्थ भक्ति। विराज हर दिन जंगल जाने से पहले एक पुराने शिवलिंग के पास जाता, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित था। वह वहां जल चढ़ाता और फिर अपने हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, आज भी मेरा साथ देना। उसके पास पूजा के लिए न फूल होते, न धूप। वह केवल अपने दिल से प्रार्थना करता था। एक दिन जंगल में भटकते भटकते उसे एक घायल हिरण मिला। उसकी टांग में गहरी चोट थी। विराज का मन पसीज गया। उसने अपनी लकड़ियां फेंकी और हिरण को उठाकर अपने घर ले आया। दिन रात उसकी सेवा की, अपने हिस्से का खाना उसे खिलाया। कुछ दिनों में हिरण ठीक हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह हिरण जाने को तैयार ही नहीं था। वह हमेशा विराज के पास ही रहता। गांव के लोग कहने लगे, विराज, यह साधारण हिरण नहीं है, इसमें कुछ रहस्य है। पर विराज ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वह सिर्फ एक जीव था, जिसकी सेवा करना उसका धर्म था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विराज के घर में एक अद्भुत प्रकाश फैला। वह नींद से जागा और देखा कि वही हिरण अब धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल रहा है। उसकी आंखों में तेज था और कुछ ही क्षणों में वह रूप बदलकर स्वयं भगवान शिव के गण नंदी में परिवर्तित हो गया। विराज यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ये सब क्या है? नंदी मुस्कुराए और बोले, विराज, तुम्हारी करुणा और भक्ति को परखने के लिए ही मैं इस रूप में आया था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहते ही आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से बहती गंगा, शरीर पर भस्म और तीसरे नेत्र की अद्भुत चमक। वह दृश्य इतना दिव्य था कि विराज की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, विराज, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। लोग मंदिरों में मुझे खोजते हैं, पर तुमने मुझे एक घायल जीव में देखा। यही सच्चा ज्ञान है। विराज रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। भगवान शिव मुस्कुराए, कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। अब मुझसे वर मांगो। विराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो बस इतना वर दीजिए कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं और मेरे मन में कभी अहंकार न आए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बहुत बड़ा वर मांगा है और यही तुम्हारी महानता है। उस दिन के बाद विराज के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी छोटी सी झोपड़ी धीरे धीरे एक आश्रय स्थल बन गई, जहां दूर दूर से लोग मदद के लिए आते। वह किसी को मना नहीं करता, हर किसी की सहायता करता। समय बीतता गया और एक दिन जब विराज वृद्ध हो गया, वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसका शिवलिंग था। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, अब मुझे अपने पास बुला लो। तभी एक ठंडी हवा चली और उसके सामने भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने विराज का हाथ पकड़ा और कहा, चलो,
अब तुम मेरे साथ कैलाश चलो, तुम्हारी सेवा अब पूर्ण हो चुकी है। विराज मुस्कुराया। उसकी आत्मा शांत थी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर वहीं रह गया और उसकी आत्मा भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में बसते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त होता है। भक्तजनों, आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।